इफ यू सी स्त्री वो फोकलोर है और ये भी मुंजिया फोकलोर है, तुम्बाड़ भी अगर देखा जाए तो मैं तमिल मूवी देख सकता हूँ, वहाँ से वो मराठी मूवीज देख सकते हैं, कहीं और से आप गुजराती मूवी देख लो। बिल्कुल। कब्रिस्तान के पास से निकल रहे हैं और वो बैठ जाता है और वो बोलता है कि मेरा बेटा वेट कर रहा था इसलिए मैंने इधर से लिया, ये 1 साल पहले मर चुका है। वो यार मैं तो बहुत डर जाऊंगा। मैं उस पे मुक्ति को बता सकता हूँ, वो डांटने लग जाएगी काम पे नहीं आएगी तो काम कौन करेगा, आज मुझे बर्तन मांजने पड़ेंगे, ये थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। हेलो टू एवरीवन हूज वाचिंग अस ऑन मामाराजी, दिस इज अमर और आज मैं हूँ अ वेडिंग स्टोरी के कास्ट मेकर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ। गाइस वेलकम टू मामाराजी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुझे ये पूछना है कि एक हॉरर, मतलब मुझे लगता है बॉलीवुड में इजीली, बॉलीवुड क्या अपने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अनटैप्ड जॉनर है हॉरर, प्योर हॉरर। लास्ट मूवी जो मुझे याद है जिससे मेरे को डर लगा था वो एक थी भूत, उर्मिला मातोंडकर की। जब मैंने वो देखी थी तो उसके बाद मैं घर में नीचे फ्रिज में पानी पीने नहीं जाता था क्योंकि वो थॉट्स आते थे, एंड दैट्स अ साइन ऑफ अ गुड हॉरर फिल्म। आप लोग, आप जैसे आर्टिस्ट हैं, आप लोग मेकर्स हैं, तो एक हॉरर मूवी बनाने से पहले आपका एक स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, हेड स्पेस में क्या होता है जब आप साइन करते हो, जब आप बनाना चालू करते हो? तो इफ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हेड स्पेस। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सी आई विल टेल यू ऑनेस्टली क्या हेड स्पेस था। लोग डरे, राइट? इफ वी कैन क्रिएट समथिंग जिसमें थोड़ा सा वो पैदा हो कि मतलब वाह देख के मजा आया, यू नो, स्पूकी था, ईरी था, थ्रिलिंग था, any of these experiences, all of them put together, फिर मजा आ जाएगा। बिल्कुल। So we started there. So after that इन सब की जर्नी बनती गई। It looks very perfectly packaged. आप लोग बताएं। Exactly वही था कि लोग देख के डरे, एंगेज रहे, because क्या होता है ना, जब आप इंटेंस हॉरर बनाने को जाते हो तो स्टोरी बहुत बार ना पीछे होती है और जंप स्केयर्स आगे होते हैं। बट इसके साथ उल्टा है, यहाँ पे स्टोरी है वेडिंग में और उसके पीछे जंप स्केयर्स हैं। सो द हॉरर इज इन द एयर, और वो क्रिएट करना सबसे डिफिकल्ट पार्ट था और चैलेंजिंग था। बट एक बार वो नोट करेक्ट बैठ गया तो यू नो सारी चीजें इजी लगने लग जाती है। सो आई थिंक कि वो नोट करेक्ट बैठा जब हमने एडिट करके इसको मतलब देखा, तो वी थॉट कि हाँ यार ये सुर सही बैठ गया। बिकॉज क्या होता है, हम लोग शूट कर रहे थे, बहुत यू नो बढ़िया माहौल में शूट किया, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं किसी का, सब बहुत सही थे। और हम एवरीडे यू नो वी वर लाइक कि अरे आज तो कमाल कर लिया। बट मैं और शुभदा वही डिस्कस करते थे कि रोज की जीत ये डिसाइड नहीं करेगी कि हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं, वो इवेंचुअली एडिट टेबल पे जाके पता चलेगा। तो वो जब हमने देखा तो आई थिंक वी मेड अ गुड फिल्म दैट इज ड्रिवन बाय कंटेंट। सो या I mean, Shubhoda is being modest, but उनके दिमाग में always था कि horror itself has evolved, and he didn't want to use the standard tropes of scaring and doing all that. He wanted to evolve the genre the way it's done in some other country. But there are very few good horror movies, but कुछ हैं जो वो feeling ले आती है, और that level of heavy atmosphere, eeriness और एक lurking जो पीछे से कोई है, that lurking intensity he wanted to have, that was the original thought. अभी वो पूरा बोल नहीं रहे but that was there. But हमारा audience क्या है, we are very different from a western audience. Western audience हमारे जितने भावुक नहीं होते हैं, practical होते हैं. We are a very emotional people, and if you want to suck people into a story, you have to get the audience into the goal of what they are chasing on screen. What they are chasing on screen. उनको क्या, उनका लक्ष्य क्या है, उनकी बाधाएं क्या है, that has to be there in the story. So that along with the atmosphere, that was what people on both my side. Conflict बहुत interesting है। क्योंकि अगर जिसकी शादी हो रही है और अगर कुछ ऐसी भूतिया हरकत हो रही है तो दूल्हा और दुल्हन तो बोलेंगे अभी इस पे ध्यान नहीं देना है, हमें शादी करनी है। आई थिंक इस मूवी में शायद ऐसा कुछ है। आप लोग बताएं। वेडिंग का थ्रेड कंटिन्यू होता है, राइट जी, दैट इज द गोल। बिल्कुल। एक आर्टिस्ट के तौर पे आप लोग बताइए कि अगर एक हॉरर मूवी आती है तो आप लोग का हेड स्पेस क्या होता है साइन करने से पहले? आजकल स्पेशली आप तो कॉमेडी से, कॉमेडी, थ्रिलर, नाउ हॉरर,
किसी भी जॉनर को नहीं छोड़ना। बिल्कुल। बट आई जेन्युइनली फील दैट आजकल ना ऑडियंस बहुत इवॉल्व हो चुकी है और उन्होंने अच्छा कंटेंट देख लिया है एंड दे आर एबल टू रिकग्नाइज एंड ऑल्सो मेकर्स आर एबल टू रिकग्नाइज इफ you want to add a premise, a historical fact, a mythological, data. So that premise is the most interesting premise, I think. And if you see Stree, वो folklore है और ये भी मुंजिया folklore है, तुम्बाड़ भी अगर देखा जाए तो. So these are the kind of things which are doing well. Long before these things also released, we made wedding story and बहुत अच्छा लग रहा है that it's coming back to back and you're seeing the industry evolve and the storytelling language is changing. So I think if this film will be counted as, definitely there'll be a new vocabulary added to the industry for sure, because it has romance, it has thriller, it has horror, and it is weaved in this premise which is पंचक. तो पंचक काल और जितने भी अरे ये तो अंधविश्वासी है, अरे ये तो होता नहीं है, ये तो ऐसा है, तो आई थिंक ईच वन हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू, वो बिलीव करते हैं या नहीं करते जी। इस प्रेमाइस के बारे में पक्का किसी ने कुछ कहा है, सुना है, उनके साथ कुछ घटा है, ये जरूर हुआ है। सो उस प्रेमाइस में अगर बहुत इनोसेंट टू लवर्स हैं, उनकी बस शादी करनी है, और क्या, व्हाट रॉन्ग हैव दे डन, So you genuinely want to root for them and you want to know what the devil is first. Bilkul. Because there is also a fear of unknown. Yeah. And what are we facing? Which is lurking behind. Yeah. Sets, जैसे आप अभी बोल रहे थे कुछ घटना, sets पे कुछ eerie हुआ, कभी ऐसा लगा कि not negative, but कुछ eerie, जिसने शूट को रोका नहीं रोका, but कुछ ऐसा eerie हुआ कि फील हुआ कि अरे is something. मुझे डर लगता था, ईरी ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्या, जिस फार्म हाउस में हम शूट कर रहे थे, तो शूट के वक्त तो बहुत लोग होते हैं ना, 100-200 लोग उस फार्म हाउस पे रहते हैं। नेक्स्ट डे आगे शूट खत्म हो गया था, फिर सब निकल गया, मैंने कहा मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, आता हूँ बाद में। तो जहाँ हम शूट कर रहे थे ना, वहाँ बहुत अंधेरा था, मतलब ज्यादा लाइट नहीं थी माहौल, तो वहाँ मैं गया, पर मैंने कहा नहीं और मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। समहाउ वो सारी यादें जिस तरह से शूट किया था, वो समहाउ वो मैं पीछे जहाँ वो पानी का था, वो आई गेस मैं पानी था, और डर लग रहा था। हाँ जेन्युइनली वो थोड़ा डरावना था, बट अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं, किसी को भी नहीं, अपार्ट फ्रॉम No, but we were really blessed that it was such a happy bungalow in the middle of like the hills and the foothills of mountains, and क्या सुंदर जगह, and right उसके पीछे there's something so interesting. I was like, how did you find this location? Oh wow. Which you have to see in the film. बिल्कुल, वो कहते हैं ना, अगर सेट्स की वाइब बहुत अच्छी हो तो it eventually reflects on the big screen. It does. वैभव, आप मराठी सिनेमा में एक बहुत प्रोमिनेंट नेम है और आप वहाँ भी बहुत मूवीज करते हो, यहाँ भी मैं आज आपका विकिपीडिया, मेरे सारे टीम मेंबर्स दिखाए थे कि ये भी है, पूछना ये सब सवाल। तो मुझे पूछना है कि जब आप ऐसे मैन्यूवर करते हो विद इन इंडस्ट्रीज, तो कंप्लीट, आपको क्या लगता है कि कंप्लीट एस्टैब्लिशमेंट इन वन इंडस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एन आर्टिस्ट, या फिर वो मैन्यूवर वर्क्स फॉर यू? See, I know I can speak three languages: Marathi, Hindi, and Telugu, and I would love to work in all these three industries. Having said that, establishment ना, this is a very subjective term के आप establish मतलब क्या define करते हो? आज this is the best time for an actor to be in this industry because वो जो क्या कहते हैं, boundaries have been blurred because of the OTT platform. So today it's only an Indian actor. Now if I watch a Tamil movie, यहाँ से मैं तमिल मूवी देख सकता हूँ, वहाँ से वो मराठी मूवीज देख सकते हैं, कहीं और से आप गुजराती मूवी देख लो। तो इसलिए because of the best thing that has happened because of the OTTs, like कोई ठप्पा नहीं है कि ये इस जोन का एक्टर है, rather it is a feather in your cap कि यार ये 3 लैंग्वेजेस बोल सके, 4 लैंग्वेजेस बोल सके, वहाँ भी काम करते हैं, यहाँ भी काम करते हैं। मेरा तवज्जो सिर्फ इतना रहता था कि जिस लैंग्वेज में मैं काम करूँ, I should be able to speak that language fluently. वो था, क्योंकि जब क्रॉसओवर की अगर आप बात करें तो द ओनली प्रीरेक्विजिट इज आप साफ जुबान से बोल दो वो लैंग्वेज, क्योंकि दैट इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट इंडस्ट्री जहां आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल, दैट्स द ओनली थिंग। बिल्कुल, दैट्स हाउ आई अप्रोच। मुक्ति, आई लाइक टू आस्क यू, आपने अपने करियर में एज अ डांसर अपने आप को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया है। आप जब डांस करते हो तो सब लोग सिर्फ आपका डांस देखते हैं, एंड द पीपल फॉरगेट व्हाटएवर दे आर डूइंग। पर अब एज एन आर्टिस्ट, प्योरली एज एन एक्टर, आप बहुत सारे डिफरेंट जॉनर्स ट्राई कर रहे हो। पर क्या ऐसा है कि मोस्टली, जैसे मैंने आपको कभी ऐसे वो आइटम सॉन्ग्स जो होते हैं ना, स्पेशल नंबर्स कह लो, उसमें मैंने आपको ज्यादा नहीं देखा, तो वो एक कॉन्शियस चॉइस भी होगी आपको, क्योंकि आई एम श्योर वो वाले ऑफर्स भी बहुत फ्लडिंग होते हैं। हाँ, बट अगर आपने कुछ चीज, जैसे आपने अगर जर्नलिज्म सीखा है, जी, है ना जी,
तो आप कभी उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने क्लासिकल सीखा है और मैंने बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स से सीखा है। आई वुड नेवर डू समथिंग टू मेक इट लुक लाइक दैट माय बॉडी इज available to objectify on. Correct. I'll never, it's my temple, I pray. I've learned from the best gurus and learned all the best theories in and around what is Chand, Suraj, formed it with my hand, learned Bharatnatyam. I cannot abuse it. So it's a conscious decision कि what is item, commodity. So why do you want to do a number like that? मतलब आप पार्टी में डांस कर लो, enjoy कर लो. बिल्कुल. You're having fun, you have fun. But I don't think I have fun treating it like that. No. बिल्कुल. More power to you, hats off. And I hope सारे आर्टिस्ट आपको ये देख के सीखें कुछ. Now I'll move to the game, which is हॉरर सिचुएशंस। मैं आप लोगों को सिचुएशंस दूंगा और आप लोगों को बताना है कि आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। अच्छा, जिसको भी जवाब देना है दे सके। तो पहला सिचुएशन है कि जब आप प्लीज वी बीन प्लेइंग, ही हैज टू विन दिस। हाँ, जब आप घर में अकेले हो और आप श्योर हो कि आप अकेले हो, 1000% आप अकेले हो और आपको एक आवाज आए आपका ही नाम लेते हुए, तो आप क्या करोगे? जैसे एक टिपिकल हॉरर मूवी में होता है ना कि लोग उधर ही जाने लगते हैं, आप लोग क्या करोगे जब आपको आवाज आएगी, आपके नाम को पुकारती है पर आपको पता है घर पे कोई नहीं? तो बता क्या? हे प्रभु, ऐसा ना हो तो बेहतर है। You say your name back again. क्या? मुक्ति का मैं ही हूँ। बात करो क्या? I would like to scare that energy. मुझे एक चीज पता है, वैभव क्या करेंगे? वैभव बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन सही करना। क्या है? वैभव तत्व आदि ढंग से बोलना। यार इतना वो तलफ करना गड़बड़ होता है। सबसे डर क्या लगता है पता है? किसी कभी मैं नॉमिनेट हो जाऊं किसी अवार्ड फंक्शन में, तो ये एंजाइटी नहीं होती कि मैं जीतूंगा अवार्ड या नहीं। अगर मैं जीत गया तो क्या होता है अवार्ड फंक्शन में, वो किसी एमडी आ जाता है किसी कंपनी के, तो वो क्या वैभव का तत्ववादी क्या करेंगे? बिल्कुल। I have heard weird pronunciations. वैभव तत्व बड़ा, वैभव हाँ तत्व बड़ा कैसे होगा? So he will correct the pronunciation. वो घोष को भी करेक्ट करेंगे। Excuse me. ढंग से नाम ले फिर जवाब दे। वेरी गुड। सेकंड सिचुएशन, आप एक डरावने सपने से उठते हो और समय देखते हो तो घड़ी पे बज रहे हैं 3 और आप अपने आप को उसी रूम में पाते हो जहां पे सपना आपने देखा था, तो आप क्या करोगे? अच्छा, उसी रूम में पाते हो जहाँ सपना देख रहे थे? सपने में जहाँ थे आप और 3 बज रहे हैं। मैं कहूंगा कुछ नहीं, थोड़ा लेट खाना खाया था इसलिए सपना पड़ गया। पर मैं वहां सोया नहीं था। नहीं, जहाँ वहीं सोए थे। ड्रीम में भी मैं उसी का और फिर ड्रीम में भी वही जो हो रहा है डरावना, वो कंफ्यूजिंग था। Interesting. मैं शुभोदा का बता सकता हूँ इसको। He would get and write a story. He will start writing a concept about it because he really like Inception. ये तो मुझे क्या सपना पड़ा। बिल्कुल, हम वेट करेंगे। नहीं होने वाली। नेक्स्ट सिचुएशन, आप घर में गेट खोलते हो और आपकी मेड अंदर आती है और बोलती है कि मैं पानी पी के काम स्टार्ट करती हूँ, एंड गोज टू द किचन। तभी योर फोन वाइब्रेट्स एंड शोज अ मैसेज फ्रॉम योर मेड सेइंग कि आज वो काम पे नहीं आ पाएगी। वो यार मैं तो बहुत डर जाऊंगा। मैं उस पे मुक्ति को बता सकता हूँ, वो डांटने लग जाएगी काम पे नहीं आएगी तो काम कौन करेगा, आज मुझे बर्तन मारने पड़ेंगे। ये थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। मैं सबकी बता दूंगा सिचुएशन। नहीं, पर ये क्वेश्चन किसने ये बनाया? हाँ यार, बड़ा मतलब I love horror. I love horror. काफी डरावना। all the situations are very exciting. थैंक यू। एंड लास्ट सवाल, आप अपनी कैब बुक करते हो एंड योर कैब ड्राइवर डिटोर्स द रास्ता, कहीं और जाने लगते हैं और वो एक कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, आपको ले जाते हैं और बोलते हैं कि आप वहां से क्यों जा रहे हो? तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा वहां पे मेरा वेट कर रहा है, ही डाइड लास्ट ईयर। यार तो आप क्या करोगे? एक सेकंड रुकेंगे, मेरे को मुझे पानी की बोतल लेनी है। I will run away. इसमें क्या मतलब, अगर it's fine. Yeah, this is acceptable. Acceptable. Like if son has passed away and maybe he thinks that he's still there and that's where he wants to be, sure. नहीं यार, लेकिन उस वक्त ना पता है, मैं नागपुर में रहता हूँ तो एक सेमिनरी हिल्स एरिया है, वहां से वो सिमेट्री है करीब, तो रात को जब जाते हैं ना वहाँ, तो ये इम्प्लीमेंट करना बड़ा वो नामुमकिन हो जाता है। हाँ, मतलब इसमें अगर वो सिचुएशन होती कि कब्रिस्तान के पास से निकल रहे हैं और वो बैठ जाता है और वो बोलता है कि मेरा बेटा वेट कर रहा था इसलिए मैंने इधर से लिया, ये 1 साल पहले मर चुका है, देन कुछ करने लायक है। ये तो आप कहानी लिखो, ये बना देंगे। ये तो मोमेंट्स क्रिएट हो रही है। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा। नहीं, बट यू आर गुड। ये Thank you. अच्छी है। ये अच्छी है। I quite like them. Yeah. बहुत ही बढ़िया। Thank you. And I wish you guys all the best. और
बस ऑल द बेस्ट एंड आई विश जल्दी से मैं मूवी देखूं और आप लोग को रिव्यू भेजता हूं. थैंक यू. Please do. watch the movie at the theaters near you from 30th of August. A wedding story. Thank you. The story is an original one. पहले कभी नहीं कही गई है. मेरा नाम है अभिनव पारीक. I am Vinay Reddy. Hi, Shubho. Hello, Mukti Mohan. Namaste, this is Vaibhav Tatwavadi. मेरा नाम है लक्ष्वीर. And you're watching Mama Razi.